जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। ये क्वेश्चन है आपके पास में, यानी कि वो 3 तरीके से डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट वही है आपका, बस घुमा फिरा कर दे रहा है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ग्राहक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतरीन रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। कुछ लोग सोचेंगे सर ये क्वेश्चन तो परसेंटेज से है, आपके लिए ये काफ़ी आसान है। बस हम लोगों को किसी भी वस्तु का या किसी भी नंबर का 10%, 20%, 50% या 25% ये हम लोगों को पता होना चाहिए ओरली। क्लियर। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं भाई। ग्राहक के लिए हर वस्तु को हम लोग 100 मान लेंगे भाई, क्योंकि सभी वस्तुएं 100% होती हैं, इसलिए हमने 100 यूनिट मान लिया। अब पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है भाई, 10% का फिर 20% का डिस्काउंट देता है लगातार, और उसके बाद में 10% का सेवा कर है। तो अगर इसने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 10 रुपीज हो गए भाई इसका, या 10 यूनिट, तो वस्तु मिलेगी इसे 90 में। आफ्टर देन 20% अगेन डिस्काउंट है भाई, तो अब क्या होगा भाई, इसका 20% कितना हो जाएगा 18, तो वस्तु कितने की हो गई 72 की हो जाएगी, हाँ या ना। अब इसके बाद कह रहा है भाई अब उसे सेवा कर देना होगा, ठीक है, टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है इसको, टैक्स देना है इसको 10%। तो इसका 10% निकालोगे यानी कि 7.2 हो जाएगा 10% का मतलब, ठीक है जी। तो कितना देना पड़ेगा 79.2, इतने रुपए ग्राहक को देने होंगे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है भाई। 100 की कोई वस्तु है हमारे पास में, ठीक है। इस बार उसने कहा है पहले 20% डिस्काउंट देना है, ओके जी। कितने का भाई 20% का मतलब हो गया इसका 80 में वस्तु मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देना है, यानी कि 8 का डिस्काउंट दिया उसने 10%, तो कितना हुई 72। तो देख सकते हैं फिर से वही आ गई। अब वही टैक्स देना है आपको 10% का, इसका 10% हो जाएगा 7.2, यानी कि जब 7.2 का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 79.2, है ना। तो ये दोनों सेम हो गए भाई। थर्ड वाले को देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपसे कह रहा है कि पहले सेवा कर और फिर 20% और 10% का लगातार डिस्काउंट है। तो इस बार उसने कर पहले ले लिया भाई, 100 की वस्तु है। चलिए भाई इस बार कर आपको देना है, ध्यान रखना 10% तो प्लस होगा, तो 10% का मतलब हो गया 10, तो यानी कि 110 की वस्तु हो जाएगी। इसके बाद अभी डिस्काउंट पहले कितना है 20% का डिस्काउंट है। क्या आप इसका 20% नहीं फाइंड कर सकते, पहले आप इसका 10% फाइंड कर लीजिए, यानी कि 11, 20% 22 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 88 आ जाएगा माइनस करने पर, हाँ या ना। उसके बाद कह रहा है कि अब हमने इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास कितना बाकी बचेगा 8.8 को माइनस करने के बाद में 880 यानी कि 79.2 यही आपके पास में वापस बचेगा। तो हम देख सकते हैं ग्राहक के लिए तीनों ही बराबर हैं, समान हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। क्या है भाई, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। गॉट इट, आसान है, सिंपल सा था हमारे पास में, ओके। अब हम लोग चलते हैं 48 की ओर। आसान क्वेश्चन है, देखिए 48 कह रहा है आपसे कि ए से जेड तक उसने नंबरिंग दे दी हैं। कोड आपको दिया जा रहा है, कोड में क्या है, कोड में आपसे कह रहा है कि GH और I, ओके। GHI का जो नंबर है वो कितना है 15, 7, 8 एंड DEF ये कितना है भाई 9, 1, 2। तो पूछ रहा है ABC इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ या ना। जैसे कि हमें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग पता होता है और तो कुछ नहीं, तो ये नंबरिंग करके बताइए कितना हो जाएगा। G का नंबर कितना होता है 7, H का नंबर 8 एंड I का नंबर 9। अगर हम इनका ऐड करते हैं तब भी इतना नहीं हो सकता है भाई, हाँ या ना। तो फिर क्या हो सकता है भाई, ये 9 है और ये 8 है, कोई है रिलेशन 9 में और 8 में। हाँ जी सर, 9 2 जा 18 होते हैं, डबल में तो 8 आ जाएगा, लेकिन फिर बाकी कहीं बाकी क्या हो सकता है भाई,
तो सर कहीं इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं भाई। 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 8 जा 16 कैरी 1 17 हो गया, वाह कैरी 1, और ये 14 एंड 1 15 हो गया, है कि नहीं आसान। तो सिंपल सा, क्या ये भी इसी प्रकार अभी इसके नंबरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा अभी इसका नंबर 4 5 6। तो देख सकते हो 4 5 6 का ही डबल है कि नहीं, हाँ जी सर है। तो ABC में 1 2 एंड 3, तो आप इसका डबल करोगे तो क्या हो जाना चाहिए भाई 2 4 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट, है ना। ओके, अब कुछ समय के लिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 भी आपका काफी आसान क्वेश्चन है भाई। किससे दिया जा रहा है आपको, लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि कोडिंग टू कोडिंग ही है एक तरीके से। तो इससे तो हम लोग इतनी सी जगह में भी कर सकते हैं, ACPQ एंड रेशियो BESU एंड प्रपोर्शन MNGI और एट द रेट, दिख रहा है क्या, ओके आई एट द रेट, ठीक है बस इतना ही एट द रेट तक। तो एट द रेट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो देखिए भाई इसका इसमें क्या है, +1 हो रहा है कि नहीं, हाँ जी सर हो रहा है। फिर C से E में क्या है, C का नंबर 3, E का नंबर 5 यानी कि प्लस के 2 हो गया। और P से S तक में क्या है भाई, P का नंबर क्या है 16, S का 19 यानी कि प्लस के 3 हो गया। एंड Q का नंबर कितना है भाई 17 और U का नंबर कितना है 21, तो यहाँ +4 हो गया। यानी कि सर प्रत्येक में 1 2 3 4 ऐड हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाना चाहिए भाई, M में 1 ऐड किया सर N हो गया, और N में जब 2 को ऐड करेंगे यानी कि 16, तो P हो जाएगा भाई। G का नंबर होता है 7, 3 ऐड करोगे तो 10, और 10 पर कौन आता है भाई J फॉर जोकर। I का नंबर है 9, इसमें 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा M। तो दिस इज अ आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका NPJMD। क्लियर, आसान है भाई, टेंशन मत लो। लेकिन उसके लिए जरूरी है बेसिक चीजें सीखना, और बेसिक आप चाहे कहीं से भी सीखिए लेकिन एकदम अच्छे से सीखना है। आप सोचो कि नहीं ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीजें ये हमें नहीं पढ़नी है सर, हमें तो बड़े वाले सवाल करने हैं, जो बड़े बड़े सवाल आते हैं यूपीएससी में, यही आते हैं यूपीएससी में। एक सवाल और देखते हैं, हो सकता है कि आपको लगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। चलिए हम यहाँ पर उसको सेट कर देते हैं, देखिए जरा यही क्वेश्चन है कि नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD और फ्रैक्शन है, उनकी पावर है नेगेटिव, और पूछ रहा है कि कौन सी संख्या इनमें से बड़ी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव पावर है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव कब होती है, जब हम जो उसके अंदर बेस है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x की पावर -y, तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा 1/x की पावर y पॉजिटिव हो जाएगी। या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हो 1/x की पावर y, इस तरीके से। और अगर कहीं लिखा हुआ है 1/x की पावर -y, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, x की पावर y आ जाएगी। गॉट इट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर A 1/2 की पावर कितनी है -6 है, एंड ऑप्शन नंबर B 1/4 की पावर कितनी है -3 है। ऑप्शन नंबर C 1/3 की पावर कितनी है भाई -4 है, एंड ऑप्शन नंबर D 1/6 की पावर कितनी है भाई -2 है। दिख रहा है, ओके। तो ये आपको दिए जा रहे हैं भाई, इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जरा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप रिवर्स करोगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, एंड 4 की पावर 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 4 एंड 6 की पावर 2। अगर आपने इसको ओपन किया 2 की पावर 6 को, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 6 टाइम, तो कितना हो जाना चाहिए भाई 64। आपने इसको ओपन किया, या 4 का क्यू है, या तो आपको लर्न होना चाहिए 64 हो जाएगा, और ये 3 का पावर 4 यानी कि 3 3 9, और इधर 3 3 9 मल्टीप्लाई में, और 9 9 जा 81, ओके। और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है ना। तो
तो इस प्रकार आप देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हुए। वाह क्या क्वेश्चन है। LCM एंड HCF से देख सकते हो क्या दिया जा रहा है, अधिकतम लंबाई x क्या होगी जब भी इन दोनों से कटने वाली कोई संख्या मिले, या इन दोनों को काटे, या एक नंबर ऐसा जो इन दोनों को काटे। समझ में आया नहीं आया ना? x y, एक नंबर तो ऐसा होगा x का भी डिवाइड जाएगा y का भी डिवाइड जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं LCM। ओके, और एक नंबर ऐसा होगा जिस नंबर से इसमें भी डिवाइड जाएगा और इसमें भी डिवाइड जाएगा, उसको बोलते हैं HCF। और HCF हमेशा इन नंबर से छोटा होता है भाई, स्मॉल होता है, और LCM हमेशा इन नंबर से लार्जेस्ट होता है भाई, बड़ा नंबर होता है इन दोनों से। तो हम ऑप्शन के बेस पर भी पता कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में LCM करना है या HCF। क्लियर? तो देख सकते हैं ऑप्शन सभी इन नंबर से छोटे हैं, यानी कि HCF हो जाएगा। और HCF करने के लिए HCF इक्वल 3 कंप्लीट 1/2 एंड 8 कंप्लीट 3/4। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए भाई, कितना हो जाएगा 7/2 एंड 35/4 है ना। HCF आपको करना है। तो फ्रैक्शंस का HCF होने के लिए हमने आपको एक बात बताई थी, जिसमें क्या था भाई, भिन्नों का अगर आपको HCF करना है तो जो अंश होते हैं उसमें ऊपर वाले, ठीक है ना, अंश मतलब न्यूमरेटर, उनका HCF हो जाएगा। अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। ओके, HCF ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर यहाँ LCM पूछता तो ये आपके अपोजिट हो जाते। तो जरा बताइए भाई अंश कौन कौन है, 7 एंड 35 है, तो इनका क्या होना है भाई, HCF होना है। और बेस में हर में कौन कौन है भाई, 2 एंड 4 है, तो इनका LCM होना है। यानी कि HCF करोगे तो ऐसा नंबर जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो कौन हो गया भाई, 7 हो गया सर। और LCM कितना हो जाएगा इन दोनों का, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार HCF कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 1 कंप्लीट 3/4। ओके, अगर मीटर में है तो मीटर, जो भी यूनिट है साथ में। तो ये आपके HCF और LCM से क्वेश्चन थे। अब लोग कहते हैं सर LCM HCF बच्चों ने सवाल मत बताओ, बड़े बड़े सवाल बताओ। ये SSC नहीं है, ये है UPSC। इससे कैलकुलेटिव नहीं चाहिए, बस ये चाहता है कि सबसे पहली बात आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी बात सवाल की लैंग्वेज इतनी चेंज कर देगा कि आप देखते ही डर जाओगे कि ये देखो 3 कंप्लीट 1/2, तो इसलिए आप उसे करोगे ही नहीं। क्लियर? चलिए हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन है भाई, ठीक है, चलिए यहीं कर लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं आपसे कि आवर्त दशमलव निरूपण ये किसके समान होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 1.272727 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, 1.27 के ऊपर बार, क्योंकि जब भी किसी की रिपीटेशन होती है तो हम उसके ऊपर बार लगा करके उसे वहीं की वहीं रोक सकते हैं। लेकिन इसे लिखने का तरीका और क्या है भाई, 1 प्लस 0.27 कर सकते हैं कि नहीं इसको, हाँ जी। तो 1 प्लस, अब इसको 27, अब जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है पॉइंट के बाद तो उतने ही 9 आ जाते हैं। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलने वाला है भाई, ये 27 है, इसे ऐड करोगे तो 126 डिवाइड बाई 99। या तो आपका यही वाला आंसर होगा। अगर ये आंसर में नहीं है तो आप इसे मिनिमाइज नहीं कर सकते क्या? देखिए भाई मिनिमाइज हो जाएगा कि नहीं, 9 के टेबल से कितने 9 जा भाई, किस टेबल में 9 जा पे 126 होते हैं, 14 एंड ये 11। तो आप ये देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, 14/11 इज अ राइट आंसर। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए गुड, बस समझ में आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। हाँ जी दोस्तों, आपको जो अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है वो किससे है, इसी से है, LCM और HCF से। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी।
जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। यानी कि हमने सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। यानी कि इन सभी का एलसीएम जो कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम इन सभी का 60। ठीक है, अब देखिए इन सबसे 60 हो जाएगा और 60 के जितने भी हमारे पास में मल्टीपल्स होंगे वो सब भी इसी से डिविजिबल होंगे, जैसे कि 120 हो गया, 180 हो गया, ओके एंड कंटिन्यू। लेकिन उसने कहा कि 1000 हमारे पास मिनिमम है 4 डिजिट की, नहीं हमें चाहिए उससे थोड़ी सी अधिक जो इन सबसे डिविजिबल हो। यानी कि यदि आप 1000 में डिवाइड दोगे 60 से तो देखते हुए क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही आती है दिमाग में। आपको नहीं पता कि क्या है आगे, आप बस एक एक स्टेप करते जाइए जो आपको आता है, ये तो पता ही है ना। चलिए इसमें डिवाइड देते हैं भाई। हमने दिया सबसे पहले 1 चांस 60, 40 बाई रिमाइंडर बचेगा 0 और 6 चांस 3, 6, 0। अब यहाँ से देखिए कितना बचा हमारे पास, ये माइनस करने पर है या ना। तो 60 से ये नंबर तो पूरा डिविजुअल नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसमें 40 कम होते यहाँ पर, यानी कि यहाँ कितना होता 360 और 40 यहाँ कम होते, इसका 40 यहाँ कम होते, तो अगर हम इसमें से 40 कम करेंगे तो हमारा बचेगा 960। और जो 960 है हमारे पास में वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन सभी से डिविजिबल होगी। लेकिन हमें 3 अंकों की नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 अंकों की। यानी कि आपको यहाँ पर डिवाइड 6 चांस ना दे करके 7 चांस देना चाहिए। तो कितना आएगा भाई 402, यही आ जाएगा। अब सोचिए ये पूर्णतः कब विभाजित होता भाई, जब यहाँ पर भी प्लस के 2 होते और यहाँ का मतलब यहाँ पर भी होते प्लस के 20 होते, तब ये पूर्णतः विभाजित होता। तो हम कह सकते हैं कि 1000 प्लस के 20 यानी कि 1020 ये वो नंबर है जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर है। अगर 60 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब 3, 4, 5, 6 सभी से डिवाइड हो जाएगा, है या ना। अब इसके बाद उसने कहा ये नहीं चाहिए आंसर, वो कह रहा मैं ऐसा नंबर बताइए कि इन सभी से डिवाइड करें तो हर बार कितना शेषफल आना चाहिए भाई 2। अब सोचिए अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो शेषफल नहीं आएगा। अगर 2 शेषफल चाहिए तो प्लस के 2 करके दे दीजिए ना उसको, 1022 है ना। अब आप इसमें किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए, ऑलवेज 2 आना है रिमाइंडर, और रिमाइंडर भी 2 आएगा। साथ ही साथ में ये 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो गई। ओके चलिए भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 55। चल देख लीजिए क्या है भाई। कह रहा है आपसे एक शहर की वयस्क समष्टियों में 40% पुरुष हैं, 30% महिलाएं हैं। ओके हमने मान लिया कि इस तरीके से हमारे पास में मेल एंड फीमेल। अब हम मान लेते हैं कि 100 मेल हैं एंड 100 फीमेल हैं, सपोज दैट। अब उसमें से कह रहा है भाई मैरिड एंड अनमैरिड कितने भाई मेल जो हैं हमारे पास में 40% मेल हैं जो कि मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने बाकी बचे 60%। इसी प्रकार इधर जो फीमेल हैं वो मैरिड कितनी हैं 30%, तो अनमैरिड कितनी बचेंगी भाई अनमैरिड 70%, है या ना। अब उसने पूछा किस चीज़ का परसेंट है, जरा वो देख लेते हुए चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कोई विधवा या विधुर नहीं है। आपको ऊपर ही दिया जा रहा है सेकंड रो में विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है, मतलब विवाहित वालों की परसेंटेज क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए विवाहित लोग हैं कितने हमारे पास में, 40 यहाँ हो जाएंगे, 30 यहाँ हो जाएंगे। ओके क्योंकि यदि आप 100 का 40% फाइंड करोगे तो 40 ही आएगा, और अगर इसका 30% फाइंड करोगे तो 30 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में विवाहित लोगों का जो नंबर हो गया वो हो गया 70, है ना। लेकिन आप इसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो 70 डिवाइड बाई टोटल लोग कितने हैं भाई हमारे पास में, टोटल लोग हो जाएंगे 200। तो 200 का भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 200 यानी कि 35% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेहतरीन तरीके से।
तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। ओके, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए वही क्वेश्चन नंबर 56 आपको दिया जा रहा है। 51 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई वो को 100 से विभाजित करते हैं। ओके, तो 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 कह रहा है कि यदि हम इन सभी को डिवाइड करते हैं 100 से तो शेषफल कितना आना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपके पास में। क्लियर? तो वैसे तो वही, जैसे मान लीजिए यूपीएससी के नज़रिए से अगर हम देखें तो हमने क्या कहा था, वो आपसे कैलकुलेशन कराना बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अगर कभी भी आपको लगे कि ये सवाल तो कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना कि भाई हम यूपीएससी में बैठे हैं, एसएससी में नहीं, तो अपने माइंड को ना दूसरे तरीके से सोचने के लिए मजबूर करना। ठीक है, चलिए तो हम बताएं आपको कैसे होगा, ये देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या हम इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं भाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगी। हाँ जी सर, 1 इंटू 7 7 7 5 जा 35 35 में यूनिट प्लेस 5 है, 5 2 जा 10 यूनिट प्लेस 0 है, और 0 5 जा 0, यानी कि इनका हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उनका इकाई अंक तो क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अब बाकी सब यहाँ पर चाहे कुछ भी आ जाए भाई, क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ये मान लो कोई नंबर आके तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हो किससे, 100 से, क्लियर, तो शेषफल हमेशा क्या आता है भाई, लास्ट वाले आता है, क्योंकि जब आप इस नंबर को 100 से इस तरीके से डिवाइड दे रहे होगे, क्या हमने माना भाई पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड 0, तो देखिए भाई आप इसमें दोगे, अगर सपोज 3 चांस गया तो यहाँ से यही 2 नंबर बचेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ नंबर तो इस तरीके से करते करते सॉल्व करते करते लास्ट में आप जो भी नंबर लोगे लास्ट में क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। और यहाँ पर हमने मान लिया कोई भी नंबर बच जाता है, सपोज डैट जब आपने इसमें डिवाइड दिया कोई भी नंबर ले लीजिए तो लास्ट में 100 का ही तो मल्टीपल्स आएगा। यहाँ पर अगर 100 का मल्टीपल आएगा यानी कि 0 तो आने यानी है भाई, 2 0 तो, और जो भी नंबर यहाँ पर आ जाए भाई हमारे पास में कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, तो जो शेषफल बचेगा यूनिट प्लेस वाला शेषफल वो भी क्या आना चाहिए भाई, 0, है या ना। तो देखिए शेषफल में आप ऑप्शन की तरफ चलिए, जो ए ऑप्शन है, बी है, सी है एंड डी है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में कितना दिया जा रहा है, 50, एंड सेकंड वाले ऑप्शन में कितना दिया जा रहा है, 25, और सी में कितना दिया जा रहा है, 5, एंड डी में 1। तो बताइए भाई कौन सा वाला आंसर हो जाना चाहिए इन सभी में से जिसका यूनिट प्लेस 0 हो, यानी कि 50। समझ में आ रहा है यूपीएससी, ये है यूपीएससी। ठीक है, कैलकुलेशन तो नहीं की ना हमने, कोई भी मेथड नहीं लगाया, बस बेसिक चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, और आपका ये भी आंसर आ गया। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 50। ओके, क्लियर। चलिए, हमारा मकसद ये नहीं सवालों को सॉल्व कराना, ये तो आप इस वीडियो से पहले बहुत सी वीडियो में देख चुके होंगे, आपको आंसर भी मिल गए होंगे, सॉल्यूशन भी मिल गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस तरीके से सोचो जो यूपीएससी आपसे चाहती है। 57 क्या कह रहा है आपसे, 2500 रुपए की एक धनराशि को एक्स वाई और जेड में इस अनुपात में बांटा जाता है। किस अनुपात में, आपको गिवन है एक्स वाई जेड, इक्वल आपको दिया जा रहा है 1/2 एंड 3/4 एंड 5/6। ये आपको रेशियो है, पूछ रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम अंश में अंतर कितना है। आसान है। सबसे पहला बात, जो आपको ये रेशियो बट्टे में दिख रहा है इसे खत्म करना है, और खत्म कैसे हो सकता है कि ऊपर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए कि 2 का उसमें डिवाइड कंप्लीट चला जाए, 4 का डिवाइड कंप्लीट चला जाए, 6 का डिवाइड कंप्लीट चला जाए। ठीक है, आपको कि सर यहाँ 6 रख दो, यहाँ 12 रख दो, यहाँ 4 रख दो, लेकिन नहीं, रेशियो है। रेशियो आपको ये तो परमिशन देता है कि आप किसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, ये परमिशन देता है, लेकिन साथ में कंडीशन भी है कि आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से सभी जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, तो सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से, 4 से एंड 6 से डिविजिबल है, यानी कि इन सभी का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 12। तो आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 एंड इससे 3 चांस, 3 3 9, 2 चांस एंड 10, ये हो गया हमारे पास में, है या ना। अब देखिए 3 लोग हैं और इस अनुपात में, इस रेशियो में उन्हें पैसे बांटे जाएंगे। एक को मिलेगा 6, एक को 9 एंड एक को 10। ये टोटल कितना हो गया भाई 25, यानी कि यदि उनके पास टोटल 25 यूनिट होते तो वो इस रेशियो में आपस में उस पैसे को बांट लेते, लेकिन उनके पास रियल में है कितने भाई टोटल 2500 इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, हाँ या ना। एक यूनिट की वैल्यू होगी 100। आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम बैलेंस का डिफरेंस कितना है, तो कितने यूनिट है भाई 4 यूनिट का है, और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 100 देन 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 400, हाँ या ना। तो दिस इज आंसर 400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई दोस्तों, सी इज अ राइट। गॉट इट। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखिए 58 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है n के किस मान के लिए 10 की पावर n प्लस के 1 में अंकों का योग 0 होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे रहा है, पूछ रहा है, देख लेते हैं भाई। 58 में 10 की पावर n प्लस के 1 दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है n इक्वल टू 0 रख के देखिए भाई, तो 10 की पावर 0 प्लस के 1, यानी कि 1 प्लस 1 कैसे आया भाई, किसी की भी पावर 0 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। हाँ जी सर, फर्स्ट वाला तो हो गया, लेकिन उसने ये बोला केवल n इक्वल टू 0, ओनली ऑन 0, कोई और नहीं काम करना चाहिए। तो देखते हैं भाई बी में क्या कोई और नहीं काम कर रहा, वो कह रहा है भाई पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटिव तक। पुट करिए कीजिए जरा, 10 की पावर आप कुछ भी रख दो, यहाँ 3 रख दिया सपोज डैट, प्लस के 1 कितना हो जाएगा भाई 1000 प्लस के 1, यानी कि 1001। इनका आपने अंकों का योग किया तो कितना आ गया भाई, ये भी 2 आ गया, है ना। यानी कि आप यहाँ कोई भी नंबर रखोगे तो सिर्फ 1 तो आना ही आना है, उसके बाद तो 0 0 है, अब उनका ऐड करोगे तो ऑलवेज 2 आएगा। ये एकदम सही बैठ रहा है फिलहाल में जो उसने कहा है, ठीक है। अब लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, सी ऑप्शन। सी में क्या रहा है n इक्वल टू ओनली ऑन पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स। क्या ये सही है, क्या n की वैल्यू ओनली ऑन नेचुरल नंबर है, 0 नहीं है क्या, देखिए 0 भी तो काम कर रहा है, हाँ या ना। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता और ना ही फर्स्ट वाला हो सकता है, तो उसने बोला ओनली ऑन n इक्वल टू 0। अब डी वाले को यदि हम लोग देखते हैं तो डी वाले में क्या रहा है कि जो n की वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ओके, तो अगर ये वास्तविक संख्या कह रहा है तो वास्तविक संख्या में आपके दोनों ही नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही आप n की पावर नेगेटिव रखोगे तो ये हम लोगों ने क्या सीखा था पिछले क्वेश्चन में, यदि पावर नेगेटिव है तो वो जो अंदर बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा, तो फिर ऐड करने पर 2 नहीं होगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो ओनली ऑन हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, हाँ या ना। ओके,